मोदी जी के आशीर्वाद से, डिग्री कॉलेज अनेकों इस तरह की। और सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ के लोगों में एक मनोबल भी जागा, विशेषकर 370 के हटने के बाद एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग आई। और अब कोई ये नहीं कह सकता कि ये इलाका दूर दराज का है या यहाँ के लोगों को किसी प्रकार की डिसएडवांटेज है। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हम ही जो है स्टेटहुड रिस्टोर करेंगे। पर जिस तरह से अमेरिका में दुर्व्यवहार हुआ है उस पर क्या? नहीं, निश्चय ही हमारी पार्टी और हमारे संगठन ने हमेशा इस प्रकार के वाकयात की निंदा की है। और मीडिया एक हमारा बड़ा महत्वपूर्ण स्तंभ है प्रजातंत्र का, और यदि कहीं ऐसा होता है तो निंदनीय भी है और उसके लिए उचित कार्रवाई भी होनी। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि स्टेटहुड हम ही दिलाएंगे वापिस। निश्चय ही। और ये तो विपक्ष वाले, कांग्रेस वाले मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, एक नैरेटिव मैन्युफैक्चर करने का प्रयास हो रहा है। हर रोज उठ करके कांग्रेस वाले कभी कह देते हैं, कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले, कि हमें स्टेट चाहिए, हमें स्टेटहुड चाहिए। जब प्रधानमंत्री जी बार बार कह चुके, आज ही नहीं कहा, आज से 7-8 महीने पहले जब श्रीनगर में उनकी बख्शी स्टेडियम में सभा हुई थी, वहां भी उन्होंने यही बात कही थी। और इसके अतिरिक्त गृह मंत्री जी ये बात संसद में कह चुके हैं। जो चीज दे दी गई है उसको मांगने का क्या अर्थ है? इसका मतलब ये है कि वो जानते हैं कि मोदी जी ने स्टेटहुड का वादा किया है, वो मिल जाएगा। हम मांग मांग कर लोगों में भ्रम फैलाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये चुनाव युवाओं का है। निश्चय हमारे 70% से अधिक जनसंख्या युवाओं की है, और मोदी जी ने जो युवाओं के लिए अनेकों विकल्प खोले हैं और देश भर को उसका लाभ पहुंचा है। किसी कारण ये क्षेत्र थोड़ा सा पिछड़ा रहा, संवैधानिक कारण भी थे। पिछले 4-5 वर्षों में वो जो संवैधानिक बाधाएं दूर हुई, 370 अनुच्छेद जाता रहा, तो यहाँ पर भी मात्र 30 स्टार्टअप हुआ करते थे, 30। आज उसकी बढ़कर के संख्या 850-900 हो गई। और वहाँ लेवेंडर को लेकर के लगभग 2-3 हजार हमारे नौजवान काम में लग गए। जैसे देश भर में एक ट्रेंड शुरू हुआ है। 2014 में मात्र 350-400 स्टार्टअप्स हुआ करते थे। मोदी जी ने लाल किले से आह्वान किया स्टार्टअप इंडिया, आज बढ़कर के उसकी संख्या 1.5-2 लाख हो गई। और हिंदुस्तान स्टार्टअप के क्षेत्र में दुनिया में तीसरे दर्जे पर आन खड़ा हुआ। लेकिन ये जो बाधाएं, ये वंशवाद के राजनीति और तुष्टीकरण की राजनीति के चलते यहाँ पर रखी गई थी, उसके कारण हमारे युवाओं को उन अनेकों विकल्पों का पूरा लाभ प्राप्त नहीं हो रहा था जो मोदी जी ने उपलब्ध कराए थे। लेकिन अब फिजा बदली है, अब नया अध्याय शुरू है।